Hello everyone. Now today's topic of business studies is objectives of business. ये बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स कितने हैं, कितने टाइप्स के हैं, ये ऑब्जेक्टिव्स होते क्या है, पहले तो ये देखो. व्हाट आर ऑब्जेक्टिव्स? ऑब्जेक्टिव्स है एंड रिजल्ट्स, जो मैं अचीव करना ही करना है. एंड रिजल्ट्स ऑफ बिजनेस, मतलब हर एक बिजनेस का कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है जो उसे बाय हुक अचीव करना ही पड़ता है. So objectives of business, there are three types of objectives. One is economic, and second one is social, and third is human or individual objectives. अब economic objectives क्या है, social objectives क्या है, human objectives क्या है? Economic objectives, अगर इसको सोचे तो this is for the welfare of business, business के फायदे के लिए. welfare of business, ठीक है, जो बिजनेस अपने फायदे के लिए सोचता है, those are known as economic objectives. Second one is social, which is for the welfare of society, जो society के फायदे के लिए होते हैं. So these are known as social objectives. Third one is human or individual objectives, which are for the benefit of employees, जो employees के benefit के लिए होते हैं, जो उसके अंडर काम करते हैं. So these are known as human or individual objectives. And I'm going to discuss with you first the economic objectives. Now, detail of economic objectives are: now economic objectives, these are known as also organizational objectives भी बोल देते हैं इसे. तो आपके 12th बिजनेस स्टडीज में भी आपके फर्स्ट चैप्टर में आएंगे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव. तो दोनों के पॉइंट सेम है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स हो या ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स हो, दोनों ही सेम है. ओके, तो पॉइंट 1 इज सर्वाइवल. अंडरलाइन दिस पॉइंट. देखो, सर्वाइवल का मतलब क्या होता है बेटा? सर्वाइवल मीन्स इट इज टेकन फ्रॉम द वर्ड सर्वाइव. सर्वाइव करना, ये सर्वाइव करना होता है कि यानी बिजनेसमैन ये चाहता है कि एटलीस्ट उतना पैसा तो है जितना उसने लगा रखा है बिजनेस में, मतलब प्रॉफिट ना हो लेकिन रेवेन्यू शुड बी मैच विद द कॉस्ट. यानी रेवेन्यूज उतना पैसा तो है जितना उसने खर्चा एक्सपेंसेस कर दिए. रेवेन्यू ज्यादा नहीं होता लेकिन इक्वल टू कॉस्ट तो होनी चाहिए ना, कि किसी भी बिजनेस को सर्वाइव करने के लिए जितना उसने पैसा लगाया उतना तो एटलीस्ट उसे मिलना ही चाहिए. यानी एवरी बिजनेस, राइट डाउन इट्स एक्सप्लेनेशन. Every business aims to ensure, हर एक बिजनेस का क्या मेन एम होता है, किस चीज को इंश्योर करना, किस चीज को इंश्योर करना, दैट इट कंटिन्यूज टू सर्वाइव एंड एग्जिस्ट इन द मार्केट, ताकि मार्केट में वो कंटिन्यू रहे, फ्यूचर में कंटिन्यू रहे, सर्वाइव करे. हर एक मेन बिजनेस का मेन मोटिव ये होता है, क्या इंश्योर करना होता है, दैट इट continues to survive and exist in the future. हर एक पर्सन का मेन पर्पस क्या होता है कि फ्यूचर में वो सर्वाइव करे और एग्जिस्ट भी करे, यानी कि बिजनेस को स्टार्ट करे और साथ साथ बंद हो जाए. ऐसा कोई भी बिजनेसमैन नहीं चाहता. हर एक बिजनेसमैन क्या चाहता है कि फ्यूचर में वो सर्वाइव करे और एग्जिस्ट करे. तो इसके लिए क्या चाहिए, फ्यूचर में सर्वाइव करने के लिए क्या चाहिए, ताकि उसके रेवेन्यू शुड मैच विद द कॉस्ट. जितना उसने लगाया है कम से कम उतना तो उसको मिलना चाहिए ना बेटा. तो इसके लिए क्या करेंगे, सर्वाइवल कब पॉसिबल है, सर्वाइवल इज पॉसिबल कब पॉसिबल है, एटलीस्ट जब उसका जितना उसने पैसा लगा रखा है कि उतना तो रिकवर हो जाए. इन सर्वाइवल इज पॉसिबल ओनली व्हेन, कब पॉसिबल है, जितना, ताकि उसे रेवेन्यूज, जितने उसे कॉस्ट है उसे उतने रेवेन्यूज तो उसको कम से कम एटलीस्ट होने चाहिए. व्हेन ऑर्गेनाइजेशन इज एबल टू
is able to earn enough revenues to cover its cost. यानी उतने रेवेन्यूज तो होने चाहिए जितने उसने खर्चा जितना उसने बिजनेस में लगा रखा है। यानी सर्वाइवल के लिए यानी बिजनेस, हर एक बिजनेसमैन, हर एक बिजनेस लंबे समय तक मार्केट में सर्वाइव करना चाहता है। सर्वाइवल तभी पॉसिबल है जब उसके रेवेन्यूज उसके कोस्ट से मैच करे, यानी उतने कवर तो हो जाए एटलीस्ट। तो दिस इज फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, दैट इज सर्वाइवल। नाउ सेकंड पॉइंट इज प्रॉफिट। ये प्रॉफिट, अभी फर्स्ट पॉइंट हमने किया था सर्वाइवल। सर्वाइवल में क्या था कि एटलीस्ट रेवेन्यू शुड कवर द कॉस्ट, यानी तभी सर्वाइव कर सकते हैं कि कम से कम रेवेन्यूज कॉस्ट के इक्वल होने चाहिए। पर सेकंड पॉइंट कहते हैं कि खाली हम इसलिए बिजनेस थोड़ी ना करते कि हमने जितना पैसा लगाया उतना हमें मिल रहा है। हर एक बिजनेस लंबे समय तक मार्केट में कब रहेगा, जब उसको प्रॉफिट होंगे। यानी रेवेन्यू मस्ट बी मोर देन द कॉस्ट अर्न, यानी जितनी कॉस्ट है, जितनी कॉस्ट हुई है, जितना खर्चा हुआ है, उससे रेवेन्यू ज्यादा होनी चाहिए, तभी तो जाके प्रॉफिट होगा, तभी तो जाके मार्केट में रिमेन कर सकते हैं। यानी एवरी बिजनेस एंटरप्राइज जितना भी मार्केट में तभी सर्वाइव कर सकते हैं जब उसको सफिशिएंट प्रॉफिट्स हो रहे हैं। कोई भी बिजनेसमैन बिना प्रॉफिट के सर्वाइव नहीं कर सकता। यानी नो बिजनेस कैन सर्वाइव। हम कहते सर्वाइवल चाहिए, लेकिन सर्वाइव बिना प्रॉफिट के भी नहीं हो सकता। फॉर अ लॉन्ग विदाउट अर्निंग सफिशिएंट प्रॉफिट्स। यानी बिना प्रॉफिट कमाए तो बिजनेसमैन सर्वाइव ही नहीं कर सकता। यानी सर्वाइवल के साथ साथ उसको प्रॉफिट तो चाहिए ही चाहिए। यानी बिजनेस को किस चीज की जरूरत है, प्रॉफिट की जरूरत है। नहीं, अगर मार्केट में यानी बिजनेस से मार्केट में रहना है लंबे समय तक, तो उसको सफिशिएंट प्रॉफिट शुड बी देयर। और बिना बिजनेस के प्रॉफिट के बिना ग्रोथ भी नहीं हो सकती बिजनेस की, बिजनेस का एक्सपेंशन भी पॉसिबल नहीं है। द बिजनेस नीड्स सफिशिएंट प्रॉफिट्स। इसको डॉट लगा दो, एरो लगा दो, हाइफन लगा दो, ऐसे। राइट डाउन नाउ, अ बिजनेस नीड्स प्रॉफिट। क्यों चाहिए उसको सफिशिएंट प्रॉफिट? से खाली प्रॉफिट से सफिशिएंट ना भी लिखो, प्रॉफिट क्यों चाहिए उसको? बिजनेस नीड्स प्रॉफिट्स। क्यों चाहिए उसे प्रॉफिट्स? किससे चाहिए? नॉट ओनली फॉर इट्स एग्जिस्टेंस, खाली एग्जिस्टेंस के लिए चाहिए, बट फॉर किससे चाहिए? एक्सपेंशन के लिए भी चाहिए, डाइवर्सिफिकेशन के लिए भी चाहिए। बिजनेस, अच्छा बिजनेस लिखा नहीं यहाँ पर मैंने, या बिजनेस नहीं लिखा, बेटा लिख लो इसे। A business needs profits not only for its existence but for expansion, बिजनेस को बढ़ाने के लिए, ग्रोथ भी लिख सकते हो, एंड डाइवर्सिफिकेशन। यानी एक्सपेंशन के लिए प्रॉफिट चाहिए, ग्रोथ के लिए चाहिए, खाली एग्जिस्टेंस के लिए चाहिए, और डाइवर्सिफिकेशन के लिए भी चाहिए। एक्सपेंशन होता है बिजनेस को बढ़ाना, ग्रोथ भी वही होता है। डाइवर्सिफिकेशन भी मतलब इनका ये डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है कि बिजनेस को इंक्रीज करना ही होता है। डाइवर्सिफिकेशन होता है, मान लो कंपनी कोई एक प्रोडक्ट बना रही है, तो उसने सेकंड प्रोडक्ट और ऐड कर ली, थर्ड प्रोडक्ट और ऐड कर ली, तो दिस इज नोन एज डाइवर्सिफिकेशन। जैसे नॉर्थ में बिजनेस कर दी तो साउथ में भी करना शुरू कर दिया। दीज ऑल आर नोन एज एक्सपेंशन एंड ग्रोथ एग्जांपल्स। तो ठीक है, तो बिना प्रॉफिट के भी बिजनेस लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर सकता।
अगर बिजनेस को एक्सपेंड करना है, ग्रोथ करना है, डाइवर्सिफाई करना है, तो उसे प्रॉफिट की नीड है। नाउ थर्ड पॉइंट इज ग्रोथ। यानी बिजनेस को ग्रो करना भी जरूरी है। यानी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मस्ट ग्रो एंड एक्सपेंड देयर एक्टिविटीज। उन्हें अपने बिजनेस को ग्रो भी करना, अपनी एक्टिविटीज को एक्सपेंड भी करना है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, राइट डाउन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन must grow and expand their activities। अपने बिजनेस का विस्तार भी करना है। ये बिना ग्रोथ के बिजनेस सर्वाइव ही नहीं, मतलब किसी बिजनेस की सक्सेस किससे पता लगती है? ये बड़ा अच्छा सा पॉइंट है। उसके बाद ये ऐसे करना, द सक्सेस ऑफ बिजनेस द सक्सेस ऑफ एनी बिजनेस किससे पता लगेगी कि उसका ग्रोथ कितनी हुई है, यानी उसकी ग्रोथ रेट क्या है और उसकी सेल कितनी बड़ी है, उसमें ब्रांचेस कितनी है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने हैं, एम्प्लॉइज कितने हैं, उसी से ही उसकी सक्सेस पता लगती है। द सक्सेस ऑफ बिजनेस इज मेजर्ड बाय, कैसे पता लगी? ग्रोथ रेट से। ये बिजनेस ग्रो कैसे कर रहा है, ग्रोथ कैसे मेजर होती है? एंड ग्रोथ इज मेजर्ड किस टर्म्स में होगी? इन टर्म्स ऑफ सेल्स, कितनी सेल हुई है, नंबर ऑफ ब्रांचेस कितने हैं, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एटसेट्रा। ठीक है, किसी बिजनेस की सक्सेस जो है उसकी ग्रोथ रेट से पता लगती है। और ग्रोथ किससे मेजर होती है? ग्रोथ किससे मेजर करोगे? ग्रोथ मेजर होती है आपकी, किससे मेजर होगी? सेल कितनी हो रही है बिजनेस में, ब्रांचेस कितनी है उसकी, प्रोडक्ट्स कितनी है, और एम्प्लॉइज कितने हैं। जितने ज्यादा ये सब कुछ होगा उतनी उस बिजनेस की ग्रोथ जो है मेजर पता लगाई जा सकती है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया है सुविधा का। सुविधा की पहले शॉप थी पोस्ट ऑफिस के सामने, छोटी शॉप थी पहले उसकी, फिर उसने शिफ्ट किया इसको जो है कुंजबा रोड पे सेंटर में थोड़ा लार्ज शॉप खोल ली उसने, लार्ज उसका जो शोरूम हो गया। इसके अलावा उसने जो अपने शोरूम को यमुनानगर में भी ओपन किया हुआ है, ब्रांचेस खोल दिए हैं और पानीपत में भी खोल दिया है। ठीक है, तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ ग्रोथ ऑफ द बिजनेस। यानी बिजनेस को ग्रो करने के लिए, यानी मतलब बिजनेस को ग्रो तो करना ही करना है, यानी बिजनेस मार्केट में तभी रहेगा जब ग्रो करेगा। बिना ग्रोथ के कोई भी बिजनेस नहीं चल सकता। तो दीज आर द 3 पॉइंट्स ऑफ इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। फर्स्ट इज सर्वाइवल, सेकेंड इज प्रॉफिट एंड थर्ड वन इज ग्रोथ। और तीनों पॉइंट्स आपके 12th में भी काम आएंगे। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव सेम है, सेम लैंग्वेज वी हैव टू राइट देयर आल्सो। Now next objectives are human objectives or individual objectives. इन 3 टाइप्स के ऑब्जेक्टिव्स है। फर्स्ट इकोनॉमिक और ऑर्गेनाइजेशनल, सेकंड सोशल एंड थर्ड इज ह्यूमन। तो सोशल ऑब्जेक्टिव्स मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी, उसके पॉइंट्स थोड़े लेंदी है, तो इसके साथ ये इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स के साथ ये वाले ऑब्जेक्टिव्स आज आप कंप्लीट कर ले, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स। तो पॉइंट 1 इज, इसके बिल्कुल सिंपल पॉइंट्स है, लेंदी नहीं है इसके पॉइंट्स। फर्स्ट इज पॉइंट 1 क्या है? पॉइंट 1 इज, अच्छा एक ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स किसके लिए होते हैं? विच आर फॉर द वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज मेन सबसे इंपॉर्टेंट है, जो एम्प्लॉइज के बेनिफिट के लिए ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसे ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स बोलते हैं और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स भी बोलते हैं। तो पॉइंट 1 यानी क्या एम्प्लॉइज के लिए क्या किया जाएगा? सबसे पहले प्रोवाइडिंग गुड वर्किंग कंडीशंस।
गुड वर्किंग कंडीशन। वर्किंग कंडीशंस क्या होती हैं? जिन कंडीशन में एक एम्प्लॉय काम करता है, दीज आर नोन एज वर्किंग कंडीशंस। कि अच्छी वर्किंग कंडीशंस होनी चाहिए। मतलब अच्छी का मतलब क्या है कि जहाँ वो काम कर रहे हैं वो प्रॉपर लाइटिंग का अरेंजमेंट होना चाहिए, वेंटिलेशन का अरेंजमेंट होना चाहिए। आजकल तो देखो कोरोना कोविड-19 के अंडर तो सैनिटाइजेशन भी प्रॉपर होना चाहिए ताकि किसी भी तरह के जर्म्स वहां पर ना फैले। ठीक है, प्रॉपर मास्क का अरेंजमेंट होना चाहिए। तो मास्क भी अब उसमें आगे सैनिटाइजेशन में आगे, वर्किंग कंडीशंस में आगे। ठीक है, तो यानी सबसे पहले मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रोवाइडिंग गुड वर्किंग कंडीशंस। गुड ड्रिंकिंग वाटर, कैफेटेरिया होने चाहिए वहां पर, रेस्ट हाउस होने चाहिए ताकि उन्हें प्रॉपर वे से कंफर्टेबल जोन में जॉब कर पाए। सेकेंड पॉइंट इज पेमेंट ऑफ कॉम्पिटिटिव सैलरी एंड वेजेस। ठीक है, कॉम्पिटिटिव सैलरीज क्या होती है? कॉम्पिटिटिव सैलरीज का मतलब उतनी सैलरीज तो दो उनको जितने आपके सेम कॉम्पिटिटर्स दे रहे हैं, यानी उनसे कम तो मत दो ताकि उनको सेटिस्फाइड, उनकी जो बेसिक नीड्स है, रोटी कपड़ा मकान फूड क्लोथ शेल्टर, वो तो कंप्लीट हो जाए। यानी कम से कम उतनी सैलरी तो उन्हें देनी चाहिए। नाउ थर्ड पॉइंट इज, ये क्वेश्चन भी आपका 12th में भी काम आएगा, सेम लैंग्वेज। पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉइज। ये एम्प्लॉइज की पर्सनल ग्रोथ के लिए भी आपको इनिशिएटिव लेना है। यानी कैसे उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट, कैसे उसकी एम्प्लॉइज की, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देते रहो ताकि उनकी नॉलेज को अपडेट किया जाए। यानी पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉइज बाय इम्पार्टिंग, यानी उन्हें ट्रेनिंग दे दो, इम्पार्टिंग ट्रेनिंग एंड कीप अपडेटिंग देयर नॉलेज। उनकी नॉलेज को भी अपडेट करते रहो, यानी उन्हें प्रॉपर जो है पर्सनल ग्रोथ करो, डेवलपमेंट करो, उन्हें नई नई टेक्निक्स सिखाओ, ट्रेनिंग्स दो, नई नई मशीनों को चलाना सिखाओ, उनकी नॉलेज को भी अपडेट करते रहना चाहिए। फोर्थ पॉइंट इज peer recognition, PEER, peer recognition। ये peer recognition क्या होती है? यानी peer मतलब जैसे आप फ्रेंड्स हो क्लास में, आपके फेलोज, यानी फेलो एम्प्लॉइज, जो साथ करने वाले एम्प्लॉइज हैं, दोज आर नोन एज peer। peer recognition का मतलब है कि अगर कोई एक एम्प्लॉय अच्छा काम कर रहा है तो उसकी पहचान होनी चाहिए, उसका नेम नोटिस बोर्ड पे लिख दिया जाए, या उसे कुछ अवार्ड दे दिया जाए, गिफ्ट दे दिया जाए, कुछ जो है उसके लिए फंक्शन रख दिया जाए ताकि उसकी पहचान बने। यानी peer recognition एंड रिस्पेक्ट, उसको रिस्पेक्ट दी जाए। कैसे रिस्पेक्ट दी जाए? बाय एनकरेजिंग एम्प्लॉयज, उनको और भी कहाँ उनको एनकरेज करना है एम्प्लॉयज को? एक तो पीयर रिकॉग्निशन होगी और उसको क्या देना, रिस्पेक्ट देनी है। कैसे देनी है, कैसे दे सकते हो रिस्पेक्ट, कैसे दी जाती है एम्प्लॉयज को? बाय एनकरेजिंग, कैसे एनकरेज करके, कैसे ING है एनकरेज, एम्प्लॉयज को एनकरेज करना टू टेक इनिशिएटिव। इनिशिएटिव होता है अपनी मर्जी से डिसीजन लेना, टू टेक इनिशिएटिव मतलब बिना पूछे उन्हें मतलब फ्रीडम देना, इनिशिएटिव एंड पार्टिसिपेटिंग इन डिसीजन मेकिंग, जो बिजनेस के डिसीजन मेकिंग है उन्हें उसमें भी उनको इंपॉर्टेंस देना, पार्टिसिपेटिंग इन डिसीजन मेकिंग। दिस इज फोर्थ पॉइंट।
नाउ लास्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, प्रोवाइडिंग सोशल बेनिफिट्स। उन्हें कुछ सोशल बेनिफिट्स भी देना। कैसे? सोशल बेनिफिट्स क्या है बच्चे? फॉर एग्जाम्पल क्या क्या है? जैसे कौन कौन से होंगे? एक उनको हाउसिंग फैसिलिटी दे देना, मेडिकल फैसिलिटी दे देना, हाउसिंग फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी, फ्री एजुकेशन टू चिल्ड्रन, लीव विद पे, यानी अगर कुछ छुट्टी ले उसके साथ में उसको सैलरी भी देना, एटसेट्रा। और भी बहुत सारे बेनिफिट्स उनको एम्प्लॉयज को देना जिससे वो खुश रहे और उनका जो ग्रोथ बढ़ती रहे। तो दीज आर द इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स और ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। तो हम इसे मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स भी कह सकते हैं, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। तो एक ही बात है ये, ठीक है। टुडे यू हैव टू रिवाइज बोथ दीज क्वेश्चंस। एक तो क्या करना है आपने, फर्स्ट इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, फर्स्ट पॉइंट है इसका सर्वाइवल, सेकंड पॉइंट है प्रॉफिट, एंड थर्ड पॉइंट है ग्रोथ। एंड सेकंड ऑब्जेक्टिव मैंने आपको करवाए हैं ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स। इसके जो है 5 पॉइंट्स हैं, और 5 के 5 पॉइंट्स ये भी आपको लिखनी है और रिवाइज भी करने हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।